हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुण्य पुण्य कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। प्रणाम महारानी जी। महारानी जी, प्रतिदिन की तरह आज भी महाराज का कुशल समाचार लेकर जनकपुर से दूत आया है, परंतु आज महाराज ने आपके लिए एक विशेष पत्रिका भी भेजी है। विशेष पत्रिका? जी महारानी जी। भरत का विवाह? क्या कह रही है राजकुमारी जी? राजकुमार भरत का विवाह? हाँ हाँ, महाराज ने चारों राजकुमारों का विवाह निश्चित कर दिया है। कहाँ भागी जा रही हो? वो भी आधा शुरा छोड़कर। मैं आपके लिए गजरे लाई हूँ। हट जा मंथरा, इस समय मेरे पास श्रृंगार का बिल्कुल समय नहीं है। ये तो आपके बचपन की आदत है, सदा आधा ही श्रृंगार छोड़कर भाग जाती थी। इतनी बड़ी रानी हो गई लेकिन अभी तक बचपना नहीं गया। बचपन? अभी तक? अरे मंथरा, अब तो मैं सास बनने वाली हूँ। महाराज ने भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न का विवाह निश्चित कर दिया है। विवाह? हाँ, मेरे भरत का विवाह? हाँ, यही शुभ समाचार देने मैं दीदी के पास जा रही हूँ। हाँ, हाँ। अरे, अरे, सुना? अरे सुना तुमने? विवाह, मेरे भरत का विवाह, भरत का विवाह। दीदी, दीदी, जनकपुर से महाराज की पत्रिका आई है। जनकपुर से? वो कुशल से तो है ना? वो तो कुशल से है, किंतु आप पढ़िए तो सही। तुमने तो पढ़ ली है ना, अब तुम्हें सुना दो। तो सुनिए, किंतु सुनकर चौंक उठेंगी। महाराज ने राम के साथ लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का भी विवाह निश्चित कर दिया है। सच? क्या ये सच है कि महाराज ने चारों भाइयों का विवाह एक साथ निश्चित कर दिया है? अरे यही तो कई सुना रही थी, मैंने अभी तक पूरी बात भी नहीं सुनी। कहाँ किसके साथ इन तीनों का विवाह हो रहा है? हाँ, किसका लग्न किसके साथ हो रहा है? लक्ष्मण का विवाह महाराज जनक की छोटी सुपुत्री उर्मिला के साथ। और भरत और शत्रुघ्न का महाराज कुशध्वज की 2 कन्याएं मानवी और श्रुतकीर्ति के साथ। अच्छा, अरे सब चुप कैसे हो गई? जाओ राजमहल में दीपमाला कराओ, नगर में ठिंडोरा बिठवाओ। हाँ, और अमात्य से कहो अयोध्या के हर घर में मिठाई बांटी जाए। मैं ब्राह्मणों को बुलवाती हूँ, तुम दोनों से गोदान कराना होगा। जाओ जाओ, तुम दोनों कुलाचार की तैयारियां करो। जाओ। तेल डालो, तेल डालो, डालो, जल्दी जल्दी करो। लाओ, दिए लाओ, दिए लाओ। अरे ये क्या कर रही हो मंथरा? आज आपके पुत्र का विवाह निश्चित हुआ है। महल में दीपमाला नहीं करेंगे? पूछ रही हैं
क्या कर रही हैं? कितने काम हैं। ब्राह्मणों को बुलावा भेजना है, प्रजा में धन धान्य दोनों बांटने हैं, गौदान करना है, गमेगा। वो सब हो रहा है। दीदी उसका सारा प्रबंध कर रही हैं। दीदी? हाँ महारानी कौशल्या? हाँ। उन्होंने तो जो करना था अपने राम के लिए कर लिया है। भरत के लिए केवल दिखावा करेगी। भरत आपके पेट का जाया है। भरत के लिए जो कुछ करना है आपको करना होगा। मंथरा, तेरी कुटिल बुद्धि कभी नहीं बदलेगी। दीदी तो मुझसे भी अधिक स्नेह करती है भरत से। करती होंगी, परंतु वो उसकी माँ तो नहीं बन जाएंगी। माँ के कुलाचार आपको ही करने होंगे। हाँ, ये तो दीदी ने भी मुझसे कहा था। हाँ, आप समझिए। अब सबसे पहले अपने पिता महाराज अश्वपति को संदेशा भेजो। देख लेना, संदेशा मिलते ही सारा के कई देश दीपमाला से जगमगा उठेगा। भरत कोई दूसरे राजकुमारों की तरह है क्या? उसकी ननियाल की बराबरी कौन कर सकता है? मैं सच कहती हूं, ये संदेशा सुनते ही आपके पिता आपके भाई को यहां भेज देंगे। हाँ, सचमुच पिताजी बहुत प्रसन्न होंगे। ओम गणानां त्वा गणपतिग्ं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्ं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिग्ं हवामहे अहम जानि गर्भधम् त्वमजासि गर्भधम्। ओ सजनी तुम्हारा रूप सवार दे, पहना के नथनी रूप सवार दे, सोला सिंगार कर नजर उतार दे, सोला सिंगार कर नजर उतार दे। ओ सजनी तुम्हारे केश सवार दे, बानर की साज सखी हरद जी के काम की। उर्मिला को मेहंदी लगी लक्ष्मण के नाम की, काया का रंग कुछ और निखार दे, सोला सिंगार कर नजर उतार दे। ओ सजनी तुम्हारा रूप सवार दे, चारों की चारों बने दुल्हनिया, दशरथ की चारों। बारात आ गई, बारात आ गई, बारात आ गई। ड्योढ़ी में दूल्हा आ गए। बारात आ गई। ठहरो जीजी, अभी दूल्हा देकर आते हैं। आओ आओ। आई रे बारात जनक जी के द्वारे, आई रे बारात जनक जी के द्वारे। राजकुमारन संग आए दशरथ,
सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। वसिष्ठाय नमः, विश्वामित्राय नमः, आगतेभ्यो सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे मेल मिलाप की रीत निभाओ, सजन परस्पर प्रीत सजन परस्पर प्रीत हे रघुनंदन आरती वंदन, हे रघुनंदन आरती वंदन शत शत बार हमारो कुंवर जी लगन मंडप में पधारो। श्री चरणों पर अक्षत अर्पण ग्रहण करो, यह तुच्छ समर्पण। हम निर्धन जो भेंट करे सो, हम निर्धन जो भेंट करे सो प्रेम सहित स्वीकारो। कुंवर जी लगन मंडप में पधारो। लगन मंडप में पधारो कुंवर जी लगन मंडप में पधारिए, आप सब आसन ग्रहण कीजिए। शतानंद जी, अब महाराज जनक से प्रार्थना कीजिए कि राजकुमारी सीता को मंडप में बुला लें। जो आज्ञा महर्षि। चली न्याय सीतहि सखी सादर
लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली नभ नगर गान निशान जय धुनि उमगी जनु चहु दिसि चली उमगी जनु चहु दिसि चली उमगी जनु चहु दिसि चली करि मधुप मन मुनि जोगी जन जैसे अभिमत गति लहै ते पद पखारत भाग्य भाजन जनकु जय जय सब कहे जय जनकु जय जय सब कहे जनकु जय जय सब कहे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते वर कुंवरी कर तल जोरी साखो चार दो कुल गुर करे भयो पानी गहन बिलो की विधि सुर मनुज मुनियानंद भरे सुख मूल दूलहु देखि दंपति फूल कटन हुल सोहियो करि लोक वेद विधान गण्यादानु नृप भूषण कियो दानु नृप भूषण कियो कन्यादान नृप भूषण कियो इयं सीता मम सुता सहधर्मचरी तव प्रतीक्षु चैनां भद्रं ते पाणिं ग्रहणीष्व पाणिना पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता सदा हिमवंत जीवी गिरिजा महेशहि हरिषि सागर दई हरिषि सागर दई देवी जनक राम ही सिया समर्पी विश्वकल कीरति नहीं विश्वकल कीरति नहीं विश्वकल कीरति नहीं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वं नो दिव्यसेमहि देवहितं यदायुः शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये शरणमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे
त्र्यंबके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सिया रघुवर जी के संग परन लागी, हरे हरे परन लागी भावरिया। छायो चहु दिसी प्रेम को रंग, परन लागी, हरे हरे परन लागी भावरिया। सिया रघुवर जी के संग। कुंवर कुंवर कल भावर देहि, नयन लाभु सब सादर लेहि। जाई न परनि मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहो सो थोरी। राम सिया की छवि के आगे, लाजत कोटि अनंग। परन लागी, हरे हरे परन लागी भावरिया। सिया रघुवर जी के संग। दशरथ मुदित प्रसन्न बराती, धन्य विदेह कृतज्ञ धराती। बड़े भाई रघुकुल संग जोड़ के, नभ चली धूल पवन संग उड़ के। तीन लोक में कभी उठी ना ऐसी हर्ष तरंग। परन लागी, हरे हरे परन लागी भावरिया। सिया रघुवर जी के संग। प्रमुदित मुनिन भावरी फेरी, निग सहित सब रीति निबेरी। राम सिया सिर सिंदूर देहि, शोभा कहीं न जात विधि केहि। गाओरी सब मंगल गाओरी, गाओरी सब मंगल गाओरी। राम सिया के दर्शन करके, सब सुख पाओरी। गाओरी सब मंगल गाओरी। मांडवी श्रुत कीर्ति उर्मिला, रीति सहित तब जनक बुलाई। भरत लखन और रिपुसूदन संग, पाए वशिष्ठ को आयुष ब्याई। पाए वशिष्ठ को आयुष ब्याई। महाराज, आपके संबंधी होने से आज हम सब प्रकार से बड़े हो गए। आज से मुझे अपने बिना मोल का सेवक समझिए। इन चारों को अपनी सेविकाएं, अपनी परिचारिकाएं समझकर इनकी भूल चूक क्षमा करते रहिएगा। आप ये क्या कह रहे हैं महाराज जनक? आपने आज एक भिक्षुक को
4 अमूल्य हीरे दे दिए हैं, जिनके प्रकाश से अयोध्या के राजमहलों की शोभा चौगुनी हो जाएगी। आज आपके दान से मेरे घर की हर कमी पूरी हो गई। अपने स्नेह और उदारता से आपने सूर्यवंश को मोल ले लिया है। चारों भ्राता बधुओं को संग ले कोहबर की ओर चले। रूप अनूप सुहाने मुखड़े कितने मनोहर कैसे भले। चारों भ्राता बधुओं को संग ले कोहबर की ओर चले। नैनों में ले स्वप्न नए कुल देवी के पास गए। कुल देवी की कृपा से सारे कारज सिद्ध भये। पाई ये आशीष के जोड़ी अमर रहे और फूले फले। सहित बधूटिन कुंवर सब तब आए पितु पास। शोभा मंगल मोद भरी उमगे उजन जनवास। उमगे उजन जनवास। कितना उत्साह था मन में पुत्री के विवाह का, परंतु विवाह होने के बाद मन की स्थिति ऐसी हो गई है जैसे किसी को घायल करके कोई उसका सब कुछ लूट करके जा रहा हो। मां के हृदय की कैसी विडंबना है कि जो उसका सब कुछ छीन कर ले जा रहा है, उसे आशीर्वाद दे रही है। विवाह और विदाई के बीच का यह समय तीखे तीर की तरह है। जो जो विदाई की घड़ी पास आ रही है, उसकी नोक हृदय को अंदर तक बेचती चली जा रही है। लगता है टोली विदा होने से पहले ही मैं मर जाऊंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हृदय रोएगा, अवश्य रोएगा। फिर भी अपने हाथों से अपने बेटी को डोली में बिठाकर विदा कर दोगी। संसार की यही रीत है। कैसी है यह रीति कि माता पिता इतने बरस पाल पोस कर बेटी को बड़ा करते हैं और फिर एक दिन उसे अपने हाथों पराए घर में भेज देते हैं। मन रह रह कर घबराता है कि पराए घर में बेटे के साथ कैसा बर्ताव होगा। वहां कौन करेगा लाड़ प्यार। यदि दुखी होगी तो किसके साथ करेगी अपने मन की बात। आज तुम दुखी होती हो तो किससे अपने मन की बात करती हो? अपने पति से ना। और किससे करूंगी अपने मन की बात? परंतु जिस दिन तुम्हारी डोली उठी थी, तुम्हारी माता भी यही सोचती थी कि सुनैना पराए घर में किससे अपने मन की बात करेगी। देख लो, आज तुम्हें इस घर पर, इस परिवार पर, अपने पति पर कितना गर्व है। यही आशीर्वाद अपनी बेटियों को दो महारानी, कि वो भी तुम्हारी तरह अपने अपने पति के साथ सुखी रहे। उन्हें हंसकर विदा करो महारानी सुनैना। यही तो कठिन है गुरु माता। माँ का हृदय ज्ञान की भाषा नहीं समझता, केवल ममता का मोह जानता है। तुम ऐसा सोच रही हो महारानी? तुम तो राजा जनक की पत्नी हो, जिसका पति सांसारिक माया को जीतकर विदेह कहलाता हो। उसकी रानी ऐसे अधीर हो जाए, ये उचित नहीं लगता। जिन विदेह की बात आप कर रही हैं,
उनकी अवस्था नहीं देखी आपने। अभी तो बेटी घर में है, परंतु भिक्षुक की तरह हाथ जोड़े महाराजा दशरथ के द्वार गए हैं, केवल इतना कहने। हमसे बेटी की डोली इतनी जल्दी विदा नहीं की जाएगी महाराज। बेटी के मोह ने मेरा योग, मेरा संयम, मेरा ज्ञान सब कुछ विचलित कर दिया है। मेरी सहायता कीजिए अयोध्यानाथ। यदि आप कुछ दिन और मिथिला में रहने की कृपा करें तो ये सेवक कृतार्थ हो जाएगा। बस इतनी सी बात? मिथिलेश्वर, हम उसी दिन जाएंगे जिस दिन आप स्वयं अपने मुख से हमें जाने की अनुमति देंगे। ये दशरथ का वचन है मित्र। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए।